हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th सामान्य हिंदी के अनसॉल्व पेपर हल करने वाले हैं। ये 2019 का अनसॉल्व पेपर है। सेट नंबर हमारा दूसरा है। ठीक, पहला हमने आपको करा दिया है। कोड क्या है? तो 302 CT कोड नंबर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड क में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो कौन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। क्या? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्या है? सरदार पूर्ण सिंह। और तीसरा क्या है? वासुदेव सरल अग्रवाल। और चौथा क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन क्या है? संपूर्णानंद। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तो मोहन राकेश। और चौथा ऑप्शन क्या है? तो राय कृष्णदास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है तो कौन है? तो संपूर्णानंद है। कौन है? तो संपूर्णानंद हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, संपूर्णानंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं तो कौन रहे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। कौन रहे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर घ क्या है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है। कौन है? तो राम कुमार वर्मा है, या लक्ष्मी नारायण मिश्र है, या जयशंकर प्रसाद है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, या लल्लू लाल, या सदल मिश्रा, या इंसा अल्लाह खान। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो उनसे इंसा अल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार है। कौन है? तुलसीदास जी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कबीर दास, या सूरदास, या जयसिंह। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी है। कौन है? तो तुलसीदास जी है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तो कयामनी किस युग की रचना है? कयामनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, या क्षयोत्तर युग, क्षयोत्तर काल, या छायावादी युग, या भरतेंदु युग। तो कयामनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। किस किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो निम्नलिखित में से क्षयोत्तर काल के कवि है। कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? रामनरेश त्रिपाठी। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? शिवमंगल सिंह सुमन। तो निम्नलिखित में से क्षयोत्तर काल के कवि है। कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आदिकाल को। पहला ऑप्शन क्या है? आदिकाल। दूसरा ऑप्शन क्या है? भक्ति काल। और तीसरा ऑप्शन क्या है? रीति काल। और चौथा ऑप्शन क्या है? आधुनिक काल। तो ये हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो रीति काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रीति काल को। हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तो मोहन राकेश रचनाकार है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? द्विवेदी युग के। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो शुक्ल युग के। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो शुक्लोत्तर युग के। तो मोहन राकेश रचनाकार है तो किसके है? तो शुक्लोत्तर युग के है। किसके हैं? तो शुक्लोत्तर युग के है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया इस सेट के। अब हम लोग अगला सेट करने वाले हैं, सेट नंबर 3 2019 का ही। तो चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 3 2019 का। अब इसमें का हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का निबंध संग्रह है। कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? माता भूमि। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? शेष स्मृति है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? विचार प्रवाह।
और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो रस मीमांसा। तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का निबंध संग्रहण है, तो कौन सा है, तो माता भूमि है। कौन सा है, तो माता भूमि है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ख क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। क्या है क्वेश्चन हमारा, तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो प्रताप राय मिश्र। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, बालकृष्ण भट्ट। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ठाकुर जगमोहन सिंह। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट थे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक है, कौन है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो हरिशंकर प्रसाई। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो सुदर्शन। तो आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक है, तो कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, आत्मकथा की है या जीवनी की है, या तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, स्मरण की है, या क्या दिया है, तो रिपोर्टोर्ज की है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, तो ये हमारा आत्मकथा है। क्या है, तो ये हमारा आत्मकथा हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अंग क्या है, तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पुनर्नवा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, निर्मला। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो रानी नागफनी की कहानी। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो सुखदा। तो निम्नलिखित में से उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है। तो हरिशंकर प्रसाई की कौन सी रचना है, तो रानी नागफनी की कहानी। कौन सी है, तो रानी नागफनी की कहानी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं, कर देखते हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, तो प्राकृतिक चित्रण। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईश्वर वंदना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तो युद्धों का सजीव वर्णन। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो मुक्त काव्य रचना। तो रीतिकाल की प्रमुख रचना क्या होती है, तो युद्धों का सजीव वर्णन। क्या होती है, ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, युद्धों का सजीव वर्णन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, हुंकार। दूसरा ऑप्शन क्या है, रसमर्थी। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, चित्रधार। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, रेणुका। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है, तो चित्रधार नहीं है। कौन सी नहीं है, तो चित्रधार हो जाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। यमा रचना है, किसकी है, यमा रचना। पहला ऑप्शन हमारा में क्या दिया है, तो जयशंकर प्रसाद की है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, तो महादेवी वर्मा की है। या तीसरा ऑप्शन क्या है, अज्ञे की है। या चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, तो सुमित्रानंद पंत की है। तो यामा किसकी रचना है, तो ये है महादेवी वर्मा की है। किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं, घ देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया, किसने दिया, तो राहुल सत्यान ने। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंगा नंबर। तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो रामधारी सिंह दिनकर को, या महादेवी वर्मा को, या सुमित्रानंद पंत को, या जयशंकर प्रसाद को। तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो किसे नहीं मिला, तो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। किसे मिला, तो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो ये भी हमारा 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।